नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं राजपथ उत्तर प्रदेश। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीवुड गपशप अड्डा पे। और आज के एपिसोड में हम बात करेंगे एक नई वेब सीरीज के बारे में जो आई है नेटफ्लिक्स पर। 10 जनवरी को ये वेब सीरीज रिलीज हुई और इसका नाम है ब्लैक वॉरंट। जी हाँ, अभी तक आप में से बहुत लोगों ने ये सीरीज देख ली होगी और जिन लोगों ने नहीं देखी है तो प्लीज उनको मैं ये सलाह दूंगी, सजेस्ट करूंगी कि एक बार इसको जरूर देखें क्योंकि देखने लायक सीरीज है। वैसे तो तमाम सीरीज नेटफ्लिक्स पर आ रही हैं, आ चुकी हैं और अच्छी अच्छी सीरीज भी आई हैं, लेकिन ये जो सीरीज है इसकी खास बात यह है कि एक तो ये सच्ची घटना पर आधारित है। जितनी भी घटनाएं तिहाड़ जेल में हुई, जी हाँ, तिहाड़ जेल पर आधारित है ये वेब सीरीज। तिहाड़ जेल में जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं उसको बेस करके उस पर ये पूरा जो है सीरीज बनाई गई है। सारे एपिसोड्स जो हैं उसी पर आधारित हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसमें जो किरदार हैं उसके बारे में। तो जो जो मेन किरदार हैं वो हैं जेलर सुनील कुमार गुप्ता, जिसका किरदार निभाया है जहान कपूर ने। जहान कपूर द लेजेंडरी एक्टर शशि कपूर के पोते हैं, उनके ग्रैंडसन हैं। तो एक्टिंग का जो कहना चाहिए कि जो जितने भी गुण हैं, जो भी एक्टिंग के लिए जरूरी कहना चाहिए मसाला होता है, जो भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो उनके अंदर उनको मिले हैं विरासत में, कपूर खानदान से। बहुत ही शानदार तरीके से उन्होंने अपना कैरेक्टर निभाया है। एक डरा सा सहमा सा सुनील कुमार गुप्ता जो तिहाड़ जेल में जो है वो चार्ल्स शोबराज के कहने से नौकरी पा जाता है। इसमें चार्ल्स शोबराज को भी दिखाया गया है क्योंकि उस दौरान, जिस दौरान तिहाड़ जेल में सुनील कुमार गुप्ता की पोस्टिंग थी, ये सारे जो घटनाएं हैं वो उस वक्त तिहाड़ जेल में हुई और चार्ल्स शोबराज के कहने से सुनील कुमार गुप्ता को नौकरी मिलती है। बहुत ही मासूम सा, सहमा सा, डरा सा जेलर सुनील कुमार गुप्ता, जिसको निभाया है जहान कपूर ने। बहुत ही बेहतरीन अभिनय जहान कपूर का। इसके बाद जो सबसे दमदार कैरेक्टर है इसमें, इस पूरी सीरीज में, वो है विपिन दहिया। विपिन दहिया का कैरेक्टर निभाया है अनुराग ठाकुर ने। बेहतरीन हरियाणवी पुलिस वाले का कैरेक्टर उन्होंने निभाया है और जिसमें उनको मैं 10 में से 10 मार्क्स देना चाहूंगी कि बेहतरीन अदाकारी, बेहतरीन डायलॉग डिलीवरी, बेहतरीन एक्सप्रेशंस, सब कुछ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अनुराग ठाकुर हालांकि बिहार से ताल्लुक रखते हैं, उसके बावजूद उन्होंने हरियाणवी कैरेक्टर इतना बखूबी निभाया जिसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। फिर अगला कैरेक्टर है इसमें डीएसपी राजेश तोमर का, जिसको राहुल भट्ट ने निभाया है। राहुल भट्ट अपने कैरेक्टर में खूब जमे हैं, खूब फबे हैं और बहुत ही डैशिंग लगे हैं, बहुत ही हैंडसम लगे हैं एक पुलिस वाले के किरदार में, और एक्टिंग, उनका अभिनय शानदार। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है शिवराज सिंह मंगत। ये भी बहुत पावरफुल कैरेक्टर और बहुत ही इसको शानदार तरीके से निभाया है परमवीर सिंह चीमा ने। परमवीर सिंह चीमा ने इस कैरेक्टर को, एक पुलिस वाले सिख कैरेक्टर को बहुत ही शानदार तरीके से निभाया है। तो सबकी अदाकारी, इसके अलावा इसमें राजेंद्र गुप्ता हैं, इसमें मीर सरवर हैं, इसमें नीलू डोगरा हैं, इसमें शिवम राठौर है, आरती देसाई हैं, सिद्धांत गुप्ता हैं। सिद्धांत गुप्ता की मैं खास तौर पर तारीफ करना चाहूंगी जिन्होंने चार्ल्स शोबराज का कैरेक्टर निभाया है। बहुत शानदार तरीके से उनकी बॉडी लैंग्वेज और हर चीज बिल्कुल फिट बैठती है। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं इस सीरीज में जो तिहाड़ में उस समय हुई वो मैं आपको एक बार बताती हूँ। जैसे कि चार्ल्स शोबराज का वहां पर होना, फिर चार्ल्स शोबराज का जेल तोड़ करके भाग जाना। इसके अलावा आपको याद हो या जिन लोगों को याद हो, एक बहुत ही बड़ी एक आपराधिक घटना हुई थी। 2 बच्चों का मर्डर हुआ था, संजय चोपड़ा और गीता चोपड़ा।
जिसके बाद उनके जो हत्यारे थे वो पकड़े गए, रंगा और बिल्ला, उनको तिहाड़ जेल में फांसी हुई थी। तो वो पूरा जो है सीक्वेंस दिखाया गया है इसमें कि रंगा बिल्ला को किस तरीके से फांसी हुई, और बहुत सारे लोग ऐसे थे जो इस फांसी के विरोध में भी थे, और रंगा और बिल्ला एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा रहे थे कि मैंने नहीं किया, उसने किया, वो कह रहा था कि उसने नहीं किया, उसने किया। तो इस तरीके से एक, और इस सब के दौरान सुनील कुमार गुप्ता के मन में जो कुछ भी उठ रहा था कि भाई फांसी से पहले, फांसी के बाद और इस सब फांसी के दौरान ये सारी चीजें, वो बहुत गजब तरीके से दिखाया गया है। तो एक तो ये घटना हो, दो घटनाएं हो गई। इसके बाद फिर यहाँ पर मकबूल बट जो एक कश्मीरी प्रोफेसर थे, उनको फांसी हुई थी तिहाड़ में, उनका पूरा दिखाया है इसमें कि किस तरीके से क्या कुछ हुआ। इसके अलावा दो और कैदियों को उस दौरान पर जब सुनील गुप्ता वहां पर तैनात थे तो फांसी हुई थी, वो भी दिखाया है। इसके अलावा एक एपिसोड है पूरा कंबल के ऊपर कि किस तरीके से कैदियों को कंबल जो है वो प्रोवाइड नहीं किया जाता था उस समय ठंड में। दो कैदी पर एक कंबल, इस तरीके से, और ठंड की रात में किस तरीके से गुजारा करते थे। और फिर उसके बाद कैदियों ने इसको लेकर के पूरा एक कहना चाहिए प्रोटेस्ट भी किया था, धरने पर बैठ गए थे, भूख हड़ताल पर बैठ गए थे कैदी। वो सब कुछ भी इसके अंदर दिखाया गया है, और साथ ही साथ ये बताने की, ये उजागर करने की कोशिश की गई है कि उस वक्त तिहाड़ में किस हद तक बद से बदतर हालात थे और कितना करप्शन था। हर चीज में आप समझ लीजिए कमीशन खोरी थी, हर चीज में, चाहे वो कैंटीन हो, चाहे मेस हो, चाहे जेल में आने वाली हर किसी भी चीज की सप्लाई हो, चाहे कंबल हो, चाहे कैदियों के लिए आने वाला सामान हो, हर चीज में कमीशन खोरी थी और हर चीज के अंदर करप्शन था। तो ये सब कुछ इस सीरीज के अंदर उजागर करने की कोशिश की गई है। फिर कैसे तिहाड़ जेल के हालात सुधरे, तो वो शायद अब मुझे लगता है कि इसका कोई सीजन 2 बनेगा जिसमें इसको दिखाया जाएगा, क्योंकि जहां पर इस सीरीज को एंड किया गया है वहां पर चार्ल्स सोबराज जेल तोड़ के भाग चुका है, और मुझे लगता है कि इसको आगे कंटिन्यू किया जाएगा। तो कुल मिलाकर के बहुत देखने लायक और बहुत कमाल की सीरीज है। ऐसे ऐसे आपको उसमें पहलू देखने को मिलेंगे जो तिहाड़ जेल की सच्चाई को उजागर करते हैं, सच्चाई को सामने लेकर के आते हैं और सोचने पे मजबूर करते हैं कि जेल किसी नरक से कम नहीं। उस वक्त तिहाड़ की बात कर रही हूं। तो बहुत ही शानदार सीरीज है, इसको जरूर देखिए। तो आज का जो एपिसोड है ये इसीलिए था कि भाई ब्लैक वारंट जो सीरीज आई है उसमें जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनके साथ साथ जो भी सच्ची घटनाएं तिहाड़ जेल में हुई हैं उनको ध्यान में रखकर उन पर आधारित ये वेब सीरीज है। तो आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति जरूर दबाइएगा जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को प्लीज पूरा देखिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए एपिसोड में, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।